नमस्ते। ऐप मेडिटेट में आपका स्वागत है। ये सीरीज में हमारा तीसरा टॉपिक है और वो है अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। बिलीव इन योर ड्रीम्स। ये एक परफेक्ट मोमेंट है। ये बिल्कुल सही टाइम है एक मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए। इस समय से बेहतर कोई और समय नहीं होगा। मुझसे अपने खुले दिल से मिलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी ये जो जर्नी है ये कितनी खूबसूरत है, जहाँ पे हम अपने अंदर क्रिएटिविटी का फुल पोटेंशियल रिकग्नाइज करते हैं। हाँ, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और अपनी रियलिटी को बनाने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब ये सच है तो हम सबसे बेस्ट लाइफ क्यों ना बनाएं। आप अपनी लाइफ को आपने जैसे सपने देखे हैं, जैसा उसे इमेजिन किया है, वैसा क्यों ना बनाएं। और ऐसा करने के लिए आपको पहले अपने सपनों पे विश्वास करना होगा। आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि आपने जो भी सपने देखे हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। और हमारी आज की मेडिटेशन इसी बारे में है। हमारे मन में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं हम उनको अभी इसी वक्त अपने मन से मिटा देंगे। और हमारे रास्ते में जितने भी ब्लॉक्स हैं जो उन डाउट्स की वजह से हैं, हम अभी उन्हें भी हटा देंगे। हम इस तरह से हमारी लाइफ के हमने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं उन तक पहुंचने के रास्ते को बिल्कुल सरल बना देंगे। क्या आपको अपने अंदर आपके जीवन की जो शक्ति है, क्या वो महसूस हो रही है? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। आपके भीतर जो ये जीवन की शक्ति है, जो ये लाइफ की एनर्जी है, आप उसको फिजिकली आपकी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रही हैं उसके थ्रू फील कर सकते हैं। और इन्हें फील करना बहुत ही आसान है। आप अपने हथेली पे, अपने पैर की सोल पे और अपने चेहरे पे इसको फील कर सकते हैं। अपनी हथेलियों पे
अपने मन को फोकस कीजिए। बिना हिले डुले आपके हथेली पे जो सेंसेशंस हो रही हैं उसको फील कीजिए। शायद ये एक बहुत हल्की सी मूवमेंट होगी, शायद आपको ये एक चुभन की तरह या एक स्टैटिक की तरह फील हो, या फिर गर्माहट फील हो। ये आपके जीवन की शक्ति है। क्या आप वो फीलिंग जानते हैं जब कभी कभार आपका हाथ या पैर सो जाता है तो कैसे एक गुदगुदी सी फील आती है? वो गुदगुदी एक टाइप की फिजिकल सेंसेशन है। अपने मन को आपकी हथेली पे जो सेंसेशंस हो रही हैं उसके प्रति खोल दीजिए। हाँ, ये जो जीवन की शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, वही तो आपकी क्रिएटिव पावर है। आप जैसे ही इसके साथ बहना सीख जाएंगे, आप जानेंगे कि आप अपने आप ही अपने थॉट्स को, अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। पर उससे पहले आपको अपने मन में अपने सपनों को बिल्कुल क्लियरली देखना होगा और बिलीव करना होगा कि उनको सच्चाई में बदलना बिल्कुल पॉसिबल है। आप कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। सीमित करने वाले विचारों को छोड़ दीजिए और अपने आप से पूछिए, मेरा सपना क्या है? मुझे क्या भाता है? मुझे क्या फुलफिल करता है? इन सब का पॉइंट आपके अंदर एक जो गट फीलिंग है, जो आपको अपनी लाइफ में गाइड करती है, उसको फॉलो करना है। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको खुले दिलो दिमाग के साथ एक्सेप्ट कीजिए। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। सपने देखना सोने वालों का काम नहीं है, ये जगने वालों का काम है। सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ की एनर्जी को अपने सपनों को सच बनाने में नहीं लगाता है।
आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हैं। इस सच को जानिए। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट। नो दिस ट्रुथ। आप एक पावरफुल क्रिएटर हैं। आपके सपनों का एक गहरा मीनिंग है। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। योर ड्रीम्स हैव मीनिंग। आपके सपने जिस सच्चाई में रहते हैं वो आपसे जुड़ना चाह रही है। अपनी वाइब्रेशन को इस सच्चाई से मैच करवाइए और फिर बंद दरवाजे आपके लिए कैसे खुलने लगेंगे इसे बस देखते जाइए। अपने सपनों को महसूस कीजिए। अगर वो सपने सच बन गए तो उनका जीना कैसा होगा? आपको कैसा लगेगा कि एक दिन जब आप नींद से जागें तो आपका जो सपना था वो आपके सामने सच हो चुका है। इसे इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए ऐसा सोच के आपको कैसा महसूस होता है। इसी तरह आप अपनी वाइब्रेशन को आपके जो सपने की वाइब्रेशन है उससे मैच कर पाएंगे और अपने सपने को सच्चाई में बदलने के और करीब आ जाएंगे। कुछ भी पॉसिबल है। भरोसा रखिए। अपने अंदर गहराई से इसे महसूस कीजिए। आप इसी के लिए जन्मे हैं। आप इस धरती पर, इस लाइफ में, इस शरीर में, इस समय अपने सपने बनाने के लिए आए हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। ये हो चुका है। आप जब अपने सपनों पे भरोसा रखेंगे तो वो सच जरूर होंगे। आपके जीवन की शक्ति, आपकी लाइफ फोर्स और मजबूत और स्ट्रांग बनेगी। आप अपनी बॉडी को अलाइन होता हुआ महसूस करेंगे और अपनी मनचाही सच्चाई को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अपनी बॉडी से, अपनी फीलिंग से हमेशा जुड़े रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए।
आज की इस मेडिटेशन में बस इतना ही। आपने मेडिटेट करने के लिए ऐप मेडिटेट को चुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे फिर से बातें करने का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते।